जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधित। क्या है? आयु संबंधित यानी एज रिलेशन। क्या है? आयु संबंधित एज रिलेशन के प्रश्न करेंगे। तो इससे प्रश्न से पहले आप मेथड समझ लें। क्या समझे? मेथड न क्या होता है हमारा तरीका। किसी व्यक्ति की एज एक तो वर्तमान समय में दी होती है, या वर्तमान समय से पहले दी होती है, या वर्तमान समय के बाद दी होती है। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं हमारे वर्तमान समय। यदि वर्तमान समय से बाद या पश्चात बोले तो उस आयु को लिखेंगे हम नीचे, यानी बाद या पश्चात दिया उस बाद या पश्चात बोल रहा हो तो उसे लिखेंगे नीचे, और यदि पहले या पूर्व लिखा हो तो उसे लिखेंगे ऊपर। पहले या पूर्व दिया हो तो उसे लिखें ऊपर। कहने का मतलब सीधे सीधे है, ये आयु है पास्ट की, सॉरी ये आयु फ्यूचर की, और ये पास्ट की। मतलब पीछे का समय तो ऊपर की ओर लिखेंगे और आने वाला समय नीचे की ओर, और ये आयु वर्तमान है ही। चलिए अब करते हैं इस पर पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है। भाई एक सुरेश है, उसे एस से डिनोट करते हैं, और किरण है उसे के से डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है। कहने का मतलब ये है, अगर किरण की 1 वर्ष होगी तो सुरेश की 2, ये इनके आयु का अनुपात है। ठीक, और आगे बोल रहा है प्रश्न में, तथा इन दोनों की आयु का जोड़ 24 वर्ष है। आयु का अनुपात भी वर्तमान में दिया है, और जो योग है वो भी वर्तमान में दिया है, और जोड़ कितना दिया है? 24 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना है? 24 वर्ष। अनुपात में देखें दोनों की आयु का योग कितना बैठ रहा है? 2 सुरेश की है और 1 किरण की है, तो कुल आयु कितनी हुई? 3। तो इस प्रकार प्राप्त हुआ हमें 3R की वैल्यू कितनी हुई? 24 वर्ष। 3 से 24 काट दें, कितने बार कट गया? 8 बार। तो इस प्रकार 1R की वैल्यू 8। इस समय प्राप्त हुआ कि किरण की आयु कितनी है? 8 वर्ष, और सुरेश की आयु है 16 वर्ष। क्योंकि 1R की वैल्यू 8 है तो 2R की वैल्यू 16। अब प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है? 16 वर्ष। ठीक, सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो हमारे इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है? पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? उनकी आयु का अनुपात दिया था वर्तमान समय में, और योग दिया था 4 वर्ष बाद। इस प्रश्न में क्या दिया है कि इनका योग तो दिया है 56 वर्ष, यानी वर्तमान योग दिया 56 वर्ष, और आगे बोल रहा है क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 4 वर्ष बाद पुत्र की 1 है तो पिता की 3 वर्ष आयु हो जाएगी। ठीक, ये क्या आ गया इनका आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद का। योग दिया है वर्तमान समय में। अब इस ध्यान रखना, जहां हमारा अनुपात होता है वहीं को हमें आयु लेके आनी होती है। ये वर्तमान से हम 4 वर्ष बाद में लेके आएंगे, तो क्या करना होगा? इसमें हम पुत्र की भी 4 वर्ष बढ़ानी होगी, और पिता की भी 4 वर्ष बढ़ानी होगी। इस प्रकार कुल आयु कितनी बढ़ानी होगी? इसमें 8 वर्ष। अब इनकी 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो गई? 4 वर्ष बाद की आयु का योग कितना होगा दोनों की का? 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। ठीक, ये आ गया यानी कि 4 वर्ष बाद की आयु का योग, और अनुपात में इनकी आयु का योग कितना है? पिता की 3 और पुत्र की 1, कितने? 4R की वैल्यू प्राप्त हुई में 64। तो 4 से 64 कितना कट गया? 16। तो इससे प्राप्त हुआ 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 16 वर्ष है, और पिता की आयु 16 48। ठीक, 4 वर्ष बाद पिता की आयु 48 वर्ष है और पुत्र की आयु 16 वर्ष है। प्रश्न में पूछा है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? जी, 4 वर्ष बाद की आयु को हम 4 वर्ष यानी वर्तमान समय में ले जाएंगे, तो क्या करना होगा? इसमें से 4 वर्ष हटाना होगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद से पीछे ले जा रहे हैं, तो 4 वर्ष हटाना होगा। घटा देते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 44 वर्ष,
और पुत्र की 16 वर्ष है, 4 वर्ष बाद की आयु, और फिर वर्तमान में आयु क्या करना होगा, उसमें भी इसमें से भी हम 4 वर्ष घटाएंगे तो क्या होगा, इसकी 12। तो इससे प्राप्त हुआ कि पिता पुत्र की आयु कितनी हो गई, पिता की हो गई 44 वर्ष और पुत्र की 12 वर्ष वर्तमान आयु है। ठीक, चलिए हाँ तो देखना अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पिता है और पुत्र है और बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। यानी एक पिता है तो उसे एब्सोल्यूट कर देते हैं और पुत्र है तो उसे 80 से। ठीक, बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी पुत्र की अगर 1 होगी तो पिता की 7 होगी। अनुपात दिया वर्तमान समय, इस बात का ध्यान रखना जरूर। ठीक, आगे बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, क्या दिया सवाल में, बाद, और बाद कहाँ आता है, यहाँ तो हमें क्या लिखना होगा। ठीक, बाद कहाँ दिया है, फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। तो भाई यहाँ पर आकर उनकी आयु कितना वर्ष योग हो गया, 56 वर्ष। ठीक, अनुपात दिया दोनों की आयु का वर्तमान में और योग दिया है 4 वर्ष बाद। तो क्या करेंगे, तो करेंगे इस आयु को हम 4 वर्ष पहले लें दोनों की आयु को योग को, तो क्या करना होगा, पिता जब 4 वर्ष बाद की आयु को हम वर्तमान समय में ले जाएंगे तो पिता की भी 4 वर्ष कम करनी होगी और पुत्र की भी 4 वर्ष कम करनी होगी। इस प्रकार कुल कितनी कम करनी होगी में 8 वर्ष। तो बराबर कितनी हुई, 56 में से 8 गया तो कितना प्राप्त होगा में 48। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हुआ, 48 वर्ष। कितना हुआ, 48 वर्ष। अनुपात में कितना है, पिता की 7 है पुत्र की 1 है, 8, और वैसे रियली में 48 वर्ष। तो इससे प्राप्त हुआ में 8 आर की वैल्यू 48, तो 1 आर की वैल्यू 8 से 48 6 आर कट गया, तो 1 आर की वैल्यू कितने प्राप्त हुई में 6। इससे प्राप्त हुआ कि पुत्र की आयु 6 वर्ष है और पिता की 6 सत्या 42, क्योंकि 1 आर की वैल्यू 6 है तो 7 आर की वैल्यू 42 होगी और 1 आर की वैल्यू 6, यानी पुत्र की आयु कितनी हुई 6 वर्ष और पिता की आयु 42 वर्ष। अब प्रश्न में पूछा है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष। ठीक, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या दिया है, पिता और पुत्र की आयु का योग यानी मिलाकर कितने 56 वर्ष, सॉरी 46 वर्ष है, कितनी है 46 वर्ष। पिता और पुत्र की आयु मिलाकर कितनी है 46 वर्ष। वर्तमान समय में दिया है क्योंकि लास्ट में है लग रहा है तो वर्तमान समय में दिया है, आयु कितनी 46 वर्ष। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पीछे की ओर है तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है, यानी कि अगर पुत्र की 1 होगी तो पिता की 11। ठीक, और बोल रहा है प्रश्न में और पूछ रहा है कि तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यानी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो पहले इनकी आयु निकालें, अनुपात दिया इनका 5 वर्ष पहले का और आयु दिया वर्तमान समय में, तो हम क्यों ना इस आयु को 5 वर्ष पहले ले जाएं और 5 वर्ष पहले के लिए क्या करते हैं, अभी बताया है यदि आयु को पीछे की ओर ले जाते हैं तो आयु को माइनस करते हैं। तो इसी प्रकार दोनों की आयु का योग है 46 वर्ष। जब इसे पीछे की ओर ले जाएंगे तो पुत्र की 5 वर्ष कम करनी होगी और पिता की 5 वर्ष कम करनी होगी, इसीलिए कुल आयु कितनी कम करनी होगी 10 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना हो गया 36 वर्ष। 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु यानी पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 36 वर्ष। तो निकालें, वैसे कितना है 11 पिता की है और पुत्र की 1 है, तो 12 आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें 36, 1 आर की वैल्यू 3। तो इससे पता प्राप्त हुआ कि पुत्र की आयु 3 वर्ष है तो पिता की आयु 33 वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात है। अब बोल रहा है वो तो पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद की आयु, तो पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। चलिए देखते हैं, 5 वर्ष पहले की आयु ये रही और 5 वर्ष बाद की ये रही, कुल आयु कुल कितनी बढ़ानी होगी, क्योंकि 5 वर्ष पहले की पुत्र की आयु 3 वर्ष है, अब इसे 5 वर्ष पहले और बाद तो कुल आयु कितनी बढ़ानी होगी 10 वर्ष।
कितनी जोड़ी होगी 10 वर्ष, तभी तो पुत्र 10 वर्ष बाद का होगा। तो इस प्रकार पुत्र की आयु कुल आयु कितनी होगी 13 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ तो अब देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। वर्तमान समय दिया है, यानी कि आयु का योग वर्तमान में दिया है 100 वर्ष। वर्तमान में योग है 100 वर्ष। ठीक, और बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, भाई पहले दिया तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है 1:2। यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 है। इनका अनुपात दिया है 5 वर्ष पहले का, और पूछ रहा है इनका 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। चलिए निकालें। ये वर्तमान समय की आयु है, इसे हम 5 वर्ष पहले ले जाएंगे तो क्या करना होगा, इसमें से कम दोनों की, यानी पिता की भी 5 वर्ष कम करनी होगी और पुत्र की 5 वर्ष कम करनी होगी। इस प्रकार कुल कितनी कम करनी होगी 10 वर्ष। चलिए करते हैं। तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की, यानी पिता पुत्र की आयु का योग कितना हुआ 90 वर्ष। कितना हुआ 90 वर्ष। और अनुपात में योग कितना हुआ, पिता की 2 है और पुत्र की 1 है तो 3, यानी 3 आर की वैल्यू 90, 1 आर की वैल्यू 30। इससे प्राप्त हुआ कि पुत्र की आयु 30 वर्ष है तो पिता की आयु 60 वर्ष। 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु को हम 10 वर्ष बाद लेके आए तो क्या करना होगा, ये 5 वर्ष पहले की आयु है पिता की और ये पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु 30 वर्ष है। ठीक, तो इन्हें हम 10 वर्ष बाद लेके आएंगे तो क्या करना होगा, पहले वर्तमान समय लेके आएंगे फिर 10 वर्ष बाद। तो कितना जोड़ना होगा इसमें, हमें 15 वर्ष इसमें जोड़ना होगा तो कितना होगा ये, और ध्यान रखना है ऊपर से नीचे को लाते जोड़ते ही हैं तो 15 में 30 में 15 जोड़ना कितना होगा 45। इसी प्रकार इसमें भी, इसको भी हम 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष 10 वर्ष बाद लेके आएंगे, उसमें कितना जोड़ना होगा 15 इसमें भी जोड़ना होगा। तो इस प्रकार कितना होगा, ये भी 60 और 15 75। 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो गई, पिता की 75 वर्ष है और पुत्र की 45 वर्ष है। तो इनका अनुपात निकालें तो इनका अनुपात 15 से काटेंगे, 15 दिया 75 और 15 75। ठीक, 15 से काट दें तो अनुपात आ गया ना 5:3। 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना आया 5:3।